अगर आप इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो आपको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके अंदर सिद्धि प्राप्त होती चली जाएंगी और आपके घर में जो लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं ना, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। मोटा जो कर्जा हो रहा है आपके सिर पे, सब कुछ उतरता हुआ चला जाएगा। सिर्फ 2 लौंग या 1 लौंग डालकर अगर इस तरीका से पाठ हनुमान चालीसा, अगर आप हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, आपको कोई फायदे नहीं पड़ रहे हैं, कुछ भी आपके उनके अनुभव नहीं हो रहे हैं, लेकिन जितना ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उतने ही ज्यादा आपके ऊपर कष्ट टूट रहे हैं। ऐसे मेरे पास बहुत ज्यादा ही मैसेज आ रहे हैं कि दीदी हम तो इतनी सालों से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, कोई कह रहा है हमने 6 महीने से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में और ज्यादा लड़ाई झगड़े क्यों बढ़ते हुए जा रहे हैं। हनुमान जी ने तो हमारे घर में और ज्यादा लड़ाई झगड़े कर रखा है। क्या हम महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं क्या इसलिए हमारे घर में झगड़ा होता है? तो अपने दिमाग को इतना मत घुमाइए। आप महिलाएं, आप हनुमान जी की पूजा करती हैं तो हनुमान जी आपके घर में लड़ाई झगड़े करवाएंगे? नहीं। अच्छे अच्छे विचार लेकर आइए। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ मुझे नहीं पता आप किस तरीका से करती हैं, जिस तरीका से मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप इस तरीका से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके झगड़े रुक जाएंगे, आपको अनुभव भी होने लगेगा जी की कृपा आपके ऊपर है। तो मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरीका से हनुमान चालीसा के पाठ करना, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, मुसीबत आपके ऊपर आ रही है, ऐसा क्यों? आप क्या गलती कर रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने में? तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। आपको चाहिए 1 लोटा छोटी सी लुटिया में जल। अगर ऐसी लुटिया नहीं है आपके पास तो आप कटोरी या गिलास में रख लीजिए हनुमान जी के आगे। हनुमान चालीसा की आपको छोटी सी एक किताब ले लीजिए। उसके बाद आपको चाहिए 2 फूल वाली लौंग। आपको 2 फूल वाली लौंग चाहिए और इन दोनों फूलों को लेकर आप जल में डाल दीजिए और जल में डालने के बाद हनुमान जी के आगे रख दीजिए। देखिए, मैंने हनुमान जी के आगे आपके सामने रख दिया है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा के पाठ करना है, लेकिन इससे पहले आपको 32 दफे राम जी का नाम लेना है। इस तरीका से नाम लेना है, राम राम 1 बार, राम राम 2 बार, राम राम 3 बार, राम राम 4 बार। इस तरीका से आपको 32 दफे लगातार राम जी का नाम लेना है। उसके बाद आपको हनुमान जी के चरणों में आपको अपनी घर के संकट रखने। एक संकट नहीं बोलना है कि मेरा ये कार्य, ऐसा नहीं बोलना। आपको बोलना है, हे हनुमान जी, हे बाबा, हे दादा, जो भी आप बोलते हैं, मैं बाबा बोलती हूँ इन्हें तो मेरे मुंह से बाबा ही निकलता है, तो आपको इस तरीके से कहना है, हे बाबा, मेरे घर की जो भी मेरे घर पे संकट है, विपता है, जो भी है, मैंने आपके चरणों में रख दी है बाबा, और मैं आज से हनुमान चालीसा का पाठ 11 दिन के लिए इस नियम से करने वाला हूँ। इस तरीका से बोलना है। अगर आपको लगातार ही पढ़ना है तो आप 11 दिन मत बोलिए। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं मिलता है तो आप सिर्फ 11 दिन करके देख लीजिए। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है लाल आसन पर बैठकर, हनुमान जी के फोटो के आगे। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करते टाइम आपका दिमाग सिर्फ हनुमान चालीसा पे ध्यान होना चाहिए। ये नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसन लोक उजागर, ध्यान हमारा जा रहा है कि फलाना ये वाली बात कह रहा था। नहीं नहीं, वो लेडीज ये वाली बात कह रही थी, वो उसकी चुगली कर रही थी। तो ये हनुमान चालीसा स्वीकार आपका नहीं हो रहा है। आपको सिर्फ ध्यान पूरा हनुमान चालीसा में 40 चौपाई है, उसमें ही ध्यान लगाना है। एक एक चौपाई चीख चीख कर क्या कह रही है। हनुमान चालीसा की एक एक लाइन इतनी पावरफुल है, वो एक एक लाइन हमें एक एक नई नई चीज सिखा रही है, हमारे शरीर में एक्टिवेट हो रही है। कहते हैं ना, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि सा की गौरीसा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि सा की गौरीसा। सिद्धि सा की गौरीसा, सिद्ध हो जाता है हनुमान चालीसा, और जब ये सिद्ध हो जाता है तो इसके अनुभव होने लग जाते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं, अरे ऐसे करते हैं, वो करते हैं, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो देखिए, जो हनुमान जी की जो पूजा करता है ना, और जो इस चालीसा को पढ़ता ही रहता है, तो इसमें खुद तुलसीदास जी ने खुद कहा है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि सा की गौरी सा। उसे सिद्धि प्राप्त होने लगती है अगर वो विधि विधान से अपने आप को बिल्कुल हनुमान जी के चरणों में सौंपकर इनकी पूजा, इनका पाठ करता है, तो उसका शरीर ऑटोमेटिक अपने आप ही बढ़ जाता है। एक एक शरीर का अंग बढ़ जाता है हनुमान चालीसा में।
तो इसे बोलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ चालू किया है, कहना है कि आपका कि आपके घर में झगड़े हो रहे हैं। तो देखिए आपके घर में झगड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके घर पे कुछ नेगेटिव शक्ति थी, कुछ बुरा प्रभाव था आपके घर पे को। जब से आपने हनुमान चालीसा का पाठ चालू किया है, वो उन्हें बेचैनी हो रही है। समझिए आपके संकट कट रहे हैं। जो आपके घर में जो गलत शक्ति जो छुपी हुई बैठी है ना, उसे बेचैनी हो रही है, क्योंकि जब आपने हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में चालू कर दिया है तो वो हड़बड़ाएगी। और ये एक के साथ नहीं, ये सभी के साथ होता है। जो जो लोग हनुमान चालीसा पाठ पढ़ते हैं उनके साथ शुरू शुरू में हुआ होगा कि जब वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते होंगे तो उनके शरीर में कोई दिक्कत होती होगी, या किसी किसी का तो दिमाग चकरा जाता है। मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट इस तरीका के आते हैं कि दीदी हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारा सिर है ना ऐसे चकरा जाता है। इसे बोलते हैं हमारे ऊपर कुछ गलत शक्ति, या हमने किसी के साथ गलत कुछ किया है, या हमारे कुछ गलत दिमाग चल रहा है इधर उधर, तो उसका प्रभाव पड़ता है इसका। तो आप बिल्कुल भी मत डरिए कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया है इसलिए हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं। वो आपके घर में 4-5 दिन होंगे, उसके बाद हनुमान जी आपके घर को शुद्ध कर देंगे। जो आपके लायक नहीं है ना, गलत शक्ति वगैरह गंदे, उन्हें आपसे दूर कर देंगे, आपके घर से भगार निकाल देंगे। उसके बाद फिर देखना आपके घर में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगेगा। और आपको उसके बाद मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है। जब हनुमान चालीसा आपका पूरा हो जाएगा तो उस लुटिया में जो 2 लौंग है, आपको वो 2 लौंग हनुमान चालीसा की हर रोज आपको इस तरीका से पाठ करना है। 2 लौंग लेकर आपको अपने मुंह में डालनी है, उस जल के आपके घर में छींटे मारने हैं। उस जल को आपके घर में जितने भी लोग हैं वो ले सकते हैं, या खाली सिर्फ आप ही उस जल को पी सकती हैं। और आप वो उन दोनों लोगों को अपने मुंह में डाल दीजिए उन्हें, और देखना आपके संकट कटते हुए चले जाएंगे। हनुमान बाबा की कृपा आपके घर पे, आपके ऊपर, आपके परिवार, हनुमान जी की कृपा होने लगेगी। तो बिल्कुल भी मत घबराइए कि आप महिलाएं तो इसलिए आप हनुमान चालीसा पाठ करें तो झगड़ा हो रहा है, इसलिए झगड़ा नहीं हो रहा है। समझिए आपके घर पे, आपके ऊपर कुछ गलत शक्ति थी जो पाठ करने से वो भड़क रही है, तड़प सी रही है वो, तो इसलिए थोड़ा झगड़ा सा होगा आपके घर में को। लेकिन बाद में धीरे 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 बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी का आपके घर पे पहरा होने लगेगा। तो आपको हर रोज इस तरीका से ही करना है जैसे मैंने आपको बता दिया है। ज्यादा पाठ नहीं कर सकते तो एक एक हनुमान चालीसा का पाठ आपको सुबह शाम करना चाहिए। तो देखिए जो बाबा का भक्त होगा वो कमेंट में सीताराम जय बाबा का नारा जरूर लगाएगा। और मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, बहुत लोग ये कहते हैं कि कमेंट का जवाब नहीं देती है। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जब भी आप सभी के मैसेज पढ़ती हूँ और मैं वीडियो के थ्रू आपके जवाब देती हूँ। मैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि मुझे सभी के जवाब देने पड़ते हैं, लेकिन सबकी जवाब का वीडियो सबका धीरे 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 सबका आएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और सभी से अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो प्लीज सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, सॉरी। और सभी को सीताराम जय बाबा।